आज ओपन बात करता हूं आपसे कि दुबई कैसा है कंपेयर टू पाकिस्तान। ऑब्जेक्टिव ये है, मैं बहुत वीडियोस बना चुका हूं लेकिन लोग उस पर कमेंट करते हैं क्योंकि मैं बड़ा एक सोफिस्टिकेटेड स्टाइल में लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा होता हूं। आज ब्लंट इसलिए हो रहा हूं ताकि जो बातें मैं कभी कर्टेसी में नहीं बोल पाता मैं ओपनली बोलूं। कोई कंपैरिजन नहीं है पाकिस्तान और यूएई का, कोई कंपैरिजन नहीं है, चाहे कोई भी रीजन हो। चाहे यहाँ के हुक्मरान, जो मुझे समझ में आता है, एक ही रीजन समझ में आता है कि यहाँ के हुक्मरान अपनी आवाम से बेतहाशा मुखलिस हैं। आप शेख मोहम्मद के इंटरव्यूज जाके देख लें, उन्होंने बोला है कि जाके उनसे पूछा गया जाके कि अभी आप इतना तेजी से आप क्यों कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि क्यों डेवलप कर रहे हैं आप। उन्होंने बोला कि बिकॉज आई वॉन्ट माई पीपल टू एंजॉय नाउ। वो क्यों 20 से 25 साल 30 साल वेट करें उसके बाद एंजॉय करें। मैं चाह रहा हूं मेरे लोग अभी एंजॉय करें। तो यहाँ के हुक्मरान इतने मुखलिस हैं और ये बात हमें रिफ्लेक्ट होती है यहाँ पे रहते हुए एज ए ओवरसीज पाकिस्तानी। हमें यहाँ पे नजर भी आती है कितने मुखलिस हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये कि कोई मुखलिस नहीं है। इज सिंपल इज दैट। अब बात करते हैं कि पाकिस्तान की और दुबई में डिफरेंस क्या है। जमीनों आसमान से ज्यादा का डिफरेंस है। कोई माने या ना माने, मेरी वीडियो पे जितने कमेंट्स आते हैं जाके अंडरस्टैंड दैट, ये पॉइंट भी एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है कि जो लोग कमेंट करते हैं ना उसके डिफरेंट लेवल्स होते हैं। अगर एक मजदूर कंपेयर करेगा जिसको जिंदगी में कुछ नहीं मिला तो ऑब्वियसली वो अपने हिसाब किताब से करेगा, उसको दुबई जहर लगेगा। कोई ऐसा बंदा करेगा, कोई ऐसी खातून होंगी जिनके शोहर कोई ज्यादा वेल टू डू नहीं है, जो अपनी वजह से हैं कि अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर काम नहीं करते, सुबह जाते हैं। हमारे पाकिस्तान में भी हजार कितने लोग ऐसे हैं, आपने देखा होगा अपनी सराउंडिंग्स के अंदर। सुबह जाते हैं, शाम में आते हैं, कोई इनिशिएटिव नहीं लेना, शाम में आएंगे, ड्रामा देखेंगे, टीवी देखें, आके सो जाएंगे। और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यू शुड बी ओके विद दैट, क्योंकि दुनिया का उसूल ये है कि अगर आप पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर काम नहीं करते, अपने आप को आगे नहीं लेके जाते, मोटिवेट नहीं कर रहे, इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे चीजों को इंप्रूव करने के लिए, तो आप आगे नहीं जाएंगे। और फिर यही लोग होते हैं जो बैड कमेंट्स करते हैं, हम तो 15 साल से दुबई के अंदर रह रहे हैं, हमें तो कोई अपॉर्चुनिटी मिली, ये बंदा गलत बात कर रहा है, बहुत बदतमीज कमेंट करते हैं। और मैं डेली बेसिस के ऊपर कमेंट को डिलीट करके लोगों को मैं ब्लॉक कर रहा होता हूं डेली बेसिस के ऊपर। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, कोई कंपैरिजन नहीं है पाकिस्तान और दुबई का। 3-4 चीजें भी अगर मैं बताऊं ना तो आप लोगों का माइंड अभी मेकअप हो जाएगा। मैं अभी 200 से ज्यादा कंसल्टेशन सेशंस दे चुका हूं इन चंद महीने के अंदर, और मैं हमेशा लोगों को बताता हूं कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम पाकिस्तानी बड़ी इनसिक्योर और जेलस किस्म की नेशन है, खुद यहाँ पे जितना एंजॉय करेंगे, लेकिन अपने लोगों को कभी नहीं बताना कि वी आर हैविंग बॉल ऑफ अ टाइम ओवर हियर, हम लोग यहाँ पे कितना एंजॉय कर रहे हैं। आप किसी से पूछें यार यूएई के क्या हालात है, नहीं आना, यहाँ पे बहुत बुरे हालात है। जैसे पाकिस्तान के बहुत टाइट हालात हैं, जैसे अमेरिका के बहुत टाइट हालात हैं। पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है वो बड़ी टाइट है और ये बड़ी टाइट रहेगी। आई एम टेलिंग यू दिस। दुनिया में कभी भी ऐसा दौर नहीं आएगा जब बेतहाशा जॉब अपॉर्चुनिटीज हो, हर बंदा एंजॉय करे, कभी भी ऐसा दौर नहीं आएगा। ये पर्सनल चीज है, पर्सनल चीज है। जब 15 साल पहले मैंने एमबीए किया था, मेरे पास ऑप्शन था कि यार मैं पाकिस्तान में रहूं, मेरे सारे क्लास फेलोज एक कंपनी के अंदर चलेगा, आज भी वहीं सेटल्ड हैं, 2 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए पे बैठे मैं उनसे 20 गुना 25 गुना ज्यादा सैलरी के ऊपर हूं। मेरा जो यहाँ पे सैलरी है, जो मेरा परचेसिंग पावर है, वो क्रेजी हाई हो गई है। लेकिन क्या रीजन है, क्यों हुई जाके? आई एम नॉट प्रेजिंग माई सेल्फ, आई एम नॉट शोइंग ऑफ। सिर्फ ये था कि मैं जब यूनिवर्सिटी में भी था जाके, तो मैंने अपना विजन सेट कर दिया था कि मुझे जिंदगी में क्या करना है, बिकॉज आई वॉन्टेड टू स्टार्ट माई करियर फ्रॉम एन इंटरनेशनल डेस्टिनेशन। मैं एमबीए किया, दुबई आया, कोई एक्सपीरियंस नहीं था, कुछ नहीं था। 1 महीने तक अपने आप को कमरे में बंद करके इंग्लिश कम्युनिकेशन पे काम किया, इंटरव्यूइंग स्किल्स के ऊपर काम किया। जब मेरा पहला इंटरव्यू एक टॉप क्लास एफएमसीजी कंपनी के अंदर, तो उसने मुझसे पूछा व्हाट आर योर वीकनेसेस। मैंने रट्टा मार के बोला आई एम ए वेरी वर्कaholic पर्सन एंड समटाइम्स दिस मेक्स मी इम्पेशेंट। ये मैंने तैयारी की हुई थी। वो गोरा इतना इंस्पायर हुआ, उसी वक्त उसने एचआर को कॉल किया कि गिव नबील दी ऑफर लेटर। पहली जॉब 15 साल पहले 5,000 दिरहम की लगी थी। सो कोई कंपैरिजन नहीं है पाकिस्तान और दुबई की लाइफ का, एंड दैट इज द रियलिटी। 0% क्राइम रेट है यहाँ पे। कभी किसी ने आपको बताया 0% क्राइम रेट? अभी मैं सुन रहा हूं पाकिस्तान के अंदर बेचारे कितने लड़कों को मोबाइल छीनते हुए बेचारों को मार दिया यार, कितने लड़कों को यार। मैं लिंक्डइन की पोस्ट देख रहा था, 70 लोग बेचारे मरे हैं सिर्फ 1 या 2 महीने के अंदर, या पिछले 3-4 महीने के अंदर। और उसमें से अभी 15-20 लड़कों की तो तस्वीरें थी। एक गोल्ड मेडलिस्ट को मार दिया गया पाकिस्तान के अंदर। यहां पे 0% क्राइम रेट है। कभी किसी ने बताया आपको ये बात? 0% क्राइम। डाका, चोरी, फायरिंग किसी ने सुना भी नहीं है यहां पे, सुना भी नहीं है। आपको कोई टच नहीं कर सकता, आपकी इज्जत का यहां पे ये हाल है। आप
पूछे जो लोग यहाँ पे रहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी पाकिस्तान में जा रही है, गैस जाना शुरू हो गई है। यार खुदा के बंदो, 21वीं सेंचुरी में हम लोग कहाँ बैठे में जाके गैस नहीं आ रही, बिजली नहीं आ रही, लोड शेडिंग हो रही है। लोग पागल नहीं होंगे तो और क्या होंगे फिर जाके? यहां पे किसी ने सुना भी नहीं है कि गैस नहीं आ रही, पानी नहीं आ रहा, बिजली नहीं आ रहा, सुना भी नहीं है यहां पे किसी ने। अगर मैं सिर्फ इन दो चीजों को कंपेयर करूं कि एक बंदा पाकिस्तान में रह रहा है, बाहर निकल रहा है, टेंशन, सिक्योरिटी की टेंशन में, खास तौर पे मैं चूंकि खुद कराची से हूं तो मैं पता है कराची में जितनी खराब सिचुएशन है इतनी पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी नहीं है। अब कोई बंदा अगर इस तरह कर रहा है, इस तरह जिंदगी गुजार रहा है, वहां पे बाहर निकल रहा है, टेंशन में रह रहा है, कोई मोबाइल ना छीन ले, कोई मार ना दे, कुछ कर ना दे, लड़ाई ना हो जाए, और यहाँ पे बंदा रहता है, अब 40 साल यहाँ पे रहे, 40 साल वहां पे रहे, आप बताएं कैसी जिंदगी गुजरेगी? हम भूल चुके हैं यहाँ पे। मैं यहाँ पे रात के 3 बजे भी घूमता हूँ, लोग बैठे हुए हैं, बीचेस पे बैठे हुए हैं, पार्क्स पे बैठे हुए हैं, चाय के होटल पे बैठे हुए हैं, इतना एंजॉय करते हैं लोग यहाँ पे, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। अभी यहाँ पे स्टॉर्म आया था, 10 दिन यहाँ पे वो पानी जमा रहा, बारिश हुई, मजाल है किसी घर की लाइट गई हो जाके। कुछ एरियाज में थोड़ा सा अंडरग्राउंड पानी चला गया तो लाइट ऑफ करना पड़ी उनके, लेकिन किसी की लाइट नहीं की, सब अपने घर में सुकून से बैठे रहे। यहाँ पे सबकी इज्जत है, नफ्स महफूज है, इज्जत महफूज है, आपकी फैमिली को कोई स्टेयर नहीं कर सकता। यहाँ पे स्टेयर करे आप जाके पुलिस को कंप्लेन कर दें, जाके गया वो बंदा जाके। सैलरीज का यहाँ पे मैं 100 बार बता चुका हूं ये बात, लेकिन फिर कुछ बेवकूफ किस्म के लोग उसको कमेंट्स में मुझे रिप्लाई करते हैं, इतनी तो नहीं है सैलरी। ओ भाई क्या पता तुम लोगों को, दुनिया में एक ही उसूल चलता है कि अगर आप अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर काम करते हैं, अपने एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट को इंप्रूव करते हैं, अपनी क्वालिफिकेशन को एनहांस करते रहते हैं, अपनी स्किल सेट को एनहांस करते रहते हैं, तो आप जिंदगी में बहुत आगे चले जाएंगे। और ये कोई यूएई के अंदर नहीं है, पाकिस्तान के अंदर भी है। यूएई के अंदर इसलिए ज्यादा है कि यहाँ पे फॉर्च्यून 500 कंपनीज के रीजनल ऑफिसेज हैं। ये डेवलप तरीन कंट्री, डेवलप कंट्रीज के अंदर बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होती हैं वर्सेस क्या इन्वेस्टमेंट आ रही है पाकिस्तान के अंदर, कितने हजारों की तादाद में ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं, कहां जा रहे हैं वो, जाके कहां खप रहे हैं। यहाँ पे आप देखो, कोई बंदा थोड़ा सा टाइम लग जाता है लेकिन उसको जॉब मिल जाती है यहाँ पे। फिर उसके अलावा 0% टैक्स है यहाँ पे। सिर्फ 4 से 5 साल पहले 5% का टैक्स आया था यहाँ पे, सिर्फ ओनली 5% टैक्स। 1% भी टैक्स नहीं है आपकी सैलरी के ऊपर। जितनी आप पैसे कमा दो, पूरी की पूरी सैलरी आपके अकाउंट के अंदर आती है। तो क्या बातें कर रहे हैं यार। मैं आज ये वीडियो इस रिस्पॉन्स के अंदर भी बना रहा हूं, थोड़ा एग्रेसिवली लोगों को समझाना चाह रहा हूं। नहीं सुने लोगों के कमेंट्स। यहां अगर आके एक बार आप लोग सेटल हो गए और थोड़ी सी भी रीजनेबल सैलरी हो गई ना, देयर इज अ वे टू डू इट। ये नहीं कि शुरू में आके आप डाउनटाउन में यहाँ पे रहना शुरू कर देते। शुरू में आप नॉर्मल जगह पे रहते हैं, 1 बेडरूम हॉल, 2 बेडरूम हॉल, शारजा में आप रहें। शारजा इज ब्यूटीफुल। कुछ अर्से 2-4 साल के बाद ग्रो करें, जब सैलरी और अच्छी हो जाए फिर आप दुबई के अंदर आ जाए, फिर वहां से ग्रो करें, फिर आप और अच्छी जगह पे चले जाएं। दिस इज हाउ इट वर्क्स। कराची में भी इस तरह होता है। ये थोड़ी कि हर बंदा डिफेंस क्लिफ्टन में वहां पे रहता है, पहले नॉर्मल एरिया में रहता है, फिर उसके बाद थोड़ा सा अच्छे एरिया में जाता है और अच्छी सैलरी हो जाती है। गाड़ी भी इस तरह लेता है, मोबाइल भी बंदा इस तरह लेता है, घर भी इस तरह चेंज करता है। दुबई में भी ऐसा ही है। डिफरेंस ये है कि यहां पे हर बंदे को एक एवरेज लिविंग मयसर है। उसके घर की लाइट नहीं जाएगी। आप खराब से खराब एरिया में चले जाएं, दुबई शारजा के, रोडें बनी हुई होंगी, लाइट इलेक्ट्रिसिटी नहीं जा रही होगी, अमनो अमान की सिचुएशन 100% होगी, कोने में कहीं पार्क बना हुआ होगा, दुनिया की सबसे सस्ती गाड़ियां यहाँ पे, दुनिया का सबसे सस्ता पेट्रोल यहाँ पे। सिर्फ ये 2-3 चीजों को अगर आप देख लें यहाँ पे, तो बस बात खत्म हो गई। फिर आप अंदाजा करें कि आपको कहां रहना है पूरी जिंदगी। एक ऐसी कंट्री के अंदर रहना है कि जहां पे हर दूसरा दिन मोबाइल छिनता है, लड़के मार दिए जाते हैं, वो हो जाता है जाके। और यहाँ पे आपको एक ऐसी कंट्री के अंदर रहना है कि जहां पे हम सुकून से बैठे हैं। अभी सुबह का वक्त है, मैं अगर आपको दिखाऊं, मैं कहां पे, मैं बीच पे आके बैठा हूं। यहाँ पे मैकडोनल्ड से मैंने वो लिया, मैं बीच पे आके यहाँ पे बैठा हूं। ये हाल है यहाँ पे। मैं बस एंजॉय कर रहा हूँ, रिलैक्स कर रहा हूँ, यहाँ पे आके चाय पी रहा हूँ यहाँ पे। सो इतना एग्रेसिवली मैं इसलिए बोल रहा हूं कि कभी कभार आराम से बात करते करते सोफिस्टिकेटेड वे में लोग सुनते रहते हैं जाके। रियलिटी इज कि कोई कंपैरिजन नहीं है पाकिस्तान और दुबई का। और मैं इसका हरगिज ये मतलब नहीं है पाकिस्तान को किसी भी वजह से डिग्रेड कर रहा हूं। वीडियो के शुरू में बोल चुका हूं, लोग सही हैं, ये लोग खराब भी हैं तो अपने हुक्मरानों की वजह से। जब हुक्मरान सही नहीं होते आपके, और हमें पता है पाकिस्तान में अभी क्या चल रहा है, तो आपके पास ये चीजें होती हैं। और यहाँ के हुक्मरान चूंकि मुखलिस हैं, सो पीपल नॉट ओनली यहाँ के जो लोकल पीपल हैं वो तो बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं, लेकिन जो बाकी एक्सपैट्रिएट्स हैं उनको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं और वो यहाँ पे जिंदगी में बहुत आगे जा सकते हैं और बहुत ज्यादा एंजॉय कर सकते हैं। तो आई एम टेलिंग यू, कोई बंदा अगर आपको ये बात नहीं बताता तो मैं आपको बता रहा हूँ कि दुबई में जो लोग रहते हैं बेहद एंजॉय करते हैं वो।